हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ज्ञानोदय की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं चाल, दूरी और समय वाला सवाल। तो इस सवाल को बिना देरी किए चलिए देखते हैं कि इस सवाल में दिया क्या है। और चलिए बिना देर किए सवाल को लगाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया गया है चाल, दूरी और समय से संबंधित। इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, और दिया है दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बट्टा में चाल। ओके, और यहाँ पे दिया है कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। दिया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 1 दिन बराबर कितना घंटा, तो 24 घंटा होता है। तो चलिए बिना देर किए इससे संबंधित कुछ सवालों को लगाते हैं और समझते हैं कि सवाल कैसे लगता है। तो दोस्तों, इसमें दिया है कि एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, तो यानी कि चाल दिया है, चाल बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और क्या दिया है, समय दिया है, समय, समय बराबर, समय कितना दिया है, 4 घंटा। ओके, उसके बाद पूछा क्या है, 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। दूरी पूछा है ना, तो दूरी, दूरी पूछा है, यानी दूरी, दूरी को हमसे पूछा है। तो दूरी पूछा है तो दूरी को कैसे निकालेंगे, तो दूरी का कुछ फॉर्मूला होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो चाल गुणे समय। ओके, अच्छा ये बताइए, चाल, चाल दिया है, हाँ चाल तो दिया है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ओके, चाल बराबर कितना, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, गुणा दिया है समय, समय यहाँ पे है, समय दिया है, हाँ समय भी दिया है 4 घंटा, 4 घंटा। ओके, अच्छा ये बट्टे में घंटा, ये स्लेश का मतलब होता है बट्टा, स्लेश का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, यहाँ पे घंटा दिया है, इसके नीचे भी है, गुणा में है क्या, तो एच है। ओके, तो एच से एच कट जाएगा। ओके, यानी कि 150 में 4 का गुणा होगा, 15 चौके 60, यानी 600, एच एच कट गया है, बचा क्या, किलोमीटर। ओके, यानी कि 600 किलोमीटर दूरी होगा। तो दोस्तों चलिए आज का दूसरा सवाल को देखते हैं और लगाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो दिया है कि एक कार 800 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है, तो उस कार की चाल बताइए। सिंपली चाल पूछा है, दिया क्या क्या है, तो दिया है दूरी, दूरी बराबर 800 मीटर। ओके, उसका समय दिया है, समय बराबर 2 मिनट। पूछा क्या है, तो पूछा है चाल, चाल बराबर हमसे पूछा है कि होगा क्या। तो दोस्तों हमें पता है कि चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टे में क्या होता है, बट्टे में समय। तो चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। तो चाल को लगाने से पहले दोस्तों दो चीज को ध्यान दे लेते हैं कि चाल, चाल भैया 2 फॉर्मेट में होता है। एक क्या होता है, यदि दूरी किलोमीटर में दिया है तो समय घंटा में रहेगा, समय घंटा में रहेगा। यदि दूरी मीटर में दिया है, मीटर में, तो समय सेकेंड में रहेगा। ओके, तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना कि यदि दूरी किलोमीटर है तो समय घंटे में रहेगा, यदि दूरी मीटर में है तो समय सेकेंड में रहेगा। तो अच्छा इस सवाल में दिया है हमें, दूरी तो मीटर में दिया है लेकिन समय जो है वो मिनट में दिया है। तो दूरी के साथ, दूरी मीटर में जब होगा तो समय सेकेंड में होगा या नहीं होगा, हमें पता है। तो इस मीटर को, इस मिनट को हम सेकेंड में बदल लेते हैं।
तो समय बराबर एक हो जाएगा नया समय बराबर 2 मिनट को हम सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेते हैं। इस 60 गुना के कितना हो जाएगा 120 सेकेंड होगा, यानी कि समय बराबर कितना निकल कर आया है तो 120 सेकेंड। अब इस फार्मूले पर हम रखते हैं तो दिया है चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी कितना है तो 800 मीटर और समय कितना निकाले हैं तो 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड। ओके, एक जीरो से एक जीरो घटा देंगे। अब 80 बट्टे में 12 दिया है तो 80 बट्टे में 12, 12.60 बरछक 72, 8 कट गया, दशमलव लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, 12 बट्टे 6 बरछक 72, यानी कि 6.66 आएगा, यानी कितना आएगा 6.66 मीटर। और बट्टे में भी सेकेंड बचा है ना, तो बट्टे को हम लिखते हैं ऐसे स्लैश, उसके बाद सेकेंड को ऐसे लगा देंगे, तो ये रहा इसका आंसर। ओके, तो दोस्तों चलिए इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो दिया है मोहन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो बताइए वह 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो क्या क्या दिया है, तो दिया है चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और क्या दिया है 20 किलोमीटर की दूरी दिया है, दूरी बराबर कितना तो 20 किलोमीटर। और पूछा क्या हमसे, तो समय बताना है कि कितने समय में तय करेगा। तो समय हमसे पूछा है कि समय बराबर क्या होगा। ओके, तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर क्या होता है तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल। ओके, अच्छा दूरी दिया है ना, दूरी कितना है इसमें तो 20 किलोमीटर और चाल कितना दिया है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 4 पचे 20 होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। ओके, बचा क्या 5 बचा और घंटा बचा, यानी कि 5 घंटा का समय लगेगा। तो दोस्तों ये चाल दूरी समय में एक छोटा सा सवाल है, इसको सबसे पहले हम लगाते हैं और इसकी सहायता से बड़े बड़े सवालों को हम लगाएंगे। ओके, दिया इसमें कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो क्या करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। ओके, यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो इसी का उल्टा क्या था, इसी का उल्टा यानी कि 18/5 से गुणा किया जाता है। ओके, यहाँ पे दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है। तो क्या करेंगे तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे, तो 5/18 से हम गुणा करेंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, 18 चौके 72 और 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ओके, जैसे एक और सवाल है, यदि 108
किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। क्या करना होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा करते हैं। देखिए 108 गुणे 5/18, 18 छक्का 108 और 6 5 30 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, यदि इसी को फिर से बोल दिया जाए कि इसको मीटर प्रति सेकेंड को 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो क्या करेंगे, तो सेम 5/8 था, तो इसका उल्टा हम कर देंगे, 18/5 से हम गुणा कर देंगे। ओके, कि 30 गुणे 18/5, 5 छक्का 30 और 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ओके, यदि दे दे कि भैया 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए बोल दे, तो क्या करेंगे, हम 5/18 से हम गुणा कर देंगे। ओके, तो 5/18 से हम गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 दूना के 36 और 5 दूना के 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक बार फिर से, यदि किलोमीटर प्रति घंटा से बोले कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से हम गुणा करते हैं। यदि मीटर प्रति सेकेंड से बोले कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो भैया 18/5 से गुणा कर दो। ओके, तो चलिए इसकी सहायता से कुछ और बड़े बड़े सवालों को लगाते हैं और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये बेहतरीन क्वेश्चन को देख लेते हैं और लगाते हैं। तो इसमें दिया है दोस्तों कि 100 मीटर की दूरी को तय करने में एक वस्तु को कितना समय लगेगा यदि वस्तु की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो। ओके, तो इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सेकंड में दिया है ना, हाँ, यानी समय पूछा है और समय हमें सेकंड में दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर दिया है, दूरी जो दिया है मीटर में दिया है, और ये जो चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो ऐसा करते हैं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम बदल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि दूरी दिया है, यहाँ पे दूरी बराबर 100 मीटर और चाल दिया है, यहाँ पे चाल बराबर कितना चाल दिया है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो 36 गुणे 5/18। ओके, 18 दूना के 36 और 5 दूना के 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब चाल मीटर प्रति सेकंड में निकल गया, दूरी भी मीटर में दिया है। अब हम समय को निकाल देंगे। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। ओके, तो दूरी कितना दिया है, तो 100 मीटर और चाल कितना दिया है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, 10 दाएं में 100, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या, सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड का समय लगेगा, यानी कि 100 मीटर को तय करने में एक वस्तु को 10 सेकेंड का समय लगेगा। ओके, तो दोस्तों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा? यदि आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।